हम पिछली कक्षा में सीखी गई अवधारणा के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो उससे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है हमने पिछले कक्षा में क्या क्या लिया था। देखिए, हमने क्या सीखा था पिछले कक्षा में। 5 और 6 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना हमने सीखा था। जब हमें 5 अंकों की संख्या दी गई हो या 6 अंकों की संख्या दी गई हो, हमने उसको कैसे पढ़ना, कैसे जोड़ना, याद है बच्चों। आपको मैंने क्या सिखाया था। इकाई और दहाई के घर को साथ में पढ़ते हैं, सैकड़ को हजार अलग से पढ़ते हैं, 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख अभी हमने 10 लाख के बारे में पढ़ा नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आप लाख को अलग ही लिखेंगे। आपको ये बात समझ में आई बच्चों। हमने वो पढ़ना और लिखना सीखा था ना बच्चों, कैसे। ठीक है, और क्या सीखा था हमने, बताइए। हमने अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखा था। तो अगर 3 सैकड़ के घर पे है, 3 सैकड़ा के घर पे है, तो 3 का स्थानीय मान क्या हुआ बच्चों। तीन का 3 का स्थानीय मान क्या हुआ बच्चों। 3 का स्थानीय मान 300 हुआ ना बच्चों, क्योंकि 3 के साथ में किसको गुना करती हूँ, 100 को गुना करती हूँ। सही है ना बच्चों। तो हमने अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखा था। याद है ना बच्चों आपको। मेरे शातिर बच्चे हैं आप लोग सब। ठीक है। अभी हमने तीसरा चीज जो सीखा था वो क्या सीखा था। जब हमें एक संख्या दी गई हो, उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखना हमने सीखा था। विस्तारित रूप में कैसे लिखना है हमने ये भी सीखा था ना बच्चों। सही पकड़ा आप लोगों ने। तो हमने यह सीख लिया, इसको भी सीख लिया, अंकों को स्थानीय मान कैसा निकालना है वो भी सीख लिया हमने। हमने तो विस्तारित रूप में भी लिखना सीख लिया बच्चों। सही है ना। शाबाश। हमने क्या सीखा था। हर घर पर 5 और 6 अंकों कहाँ कहाँ घर में होते हैं, उस घर का नाम भी हमने सीखा था। चलो याद कर लेते हैं वापस, रिवीजन कर देते हैं वापस। कौन कौन घर है और घर कहाँ से शुरू होता है। पहला घर एक संख्या में कहाँ से शुरू करना है बच्चों, दाहिने तरफ से शुरू करना है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है। यह है इकाई का घर, दहाई का घर, सैकड़ा का घर, हजार का घर, फिर आता है 10,000 का घर, और फिर आता है लाख का घर। तो बच्चों, हमने क्या सीखा था। हमने क्या सीखा था बच्चों, क्या सीखा था कि एक इकाई में एक एक होता है, सीखा था ना बच्चों। और एक दहाई में कितने एक होते हैं बच्चों, 10 एक होते हैं। कितने एक है हम ये देख रहे हैं। ठीक है। तो एक इकाई में एक एक है, एक दहाई में 10 एक है, एक सैकड़ा में कितना है बच्चों। आपको मैंने और एक आसान तरीका से बताया था ना कि एक लिख दीजिए, फिर इसके बाद कितना शून्य आएगा, 1 और 2, तो 100 आएगा। तो एक सैकड़ा में 100 एक है। 1,000 में कितने एक है बच्चों। आपको याद रखने के लिए कितने शून्य आते हैं 1,000 में, याद रख लेते हैं। देखिए, हजार के घर पे एक लिखिए, सैकड़ दहाई इकाई में शून्य शून्य शून्य। तो 1,000 में 1000 एक होते हैं। कितने एक होते हैं बच्चों, 1000 एक होते हैं। और 10,000 में, एक 10,000 में कितने एक होते हैं बच्चों, कितने एक होते हैं, बताइए बताइए। आपको पता है, आप तो काफी शातिर है। देखिए, एक 10,000 में कितने एक होते हैं। एक लिख दिया इधर मैंने, तो मुझे याद रखने के लिए मैं क्या करी, 1 2 3 4, तो 4 शून्य मैंने डाल दिया। तो एक 10,000 में 10,000 एक होते हैं। कितने एक होते हैं बच्चों, 10,000 एक होते हैं। और देखिए यहाँ पे 1 लाख में कितने एक होते हैं, कितने एक होते हैं, यानी कि कितने एक होते हैं, बोलिए मुझे। हाँ बच्चों, 1 लाख एक होते हैं। तो आपको अगर भूल जाते हैं कि आपको कितने शून्य डालने हैं,
लाख में कितने शून्य डालने हैं, 10,000 में कितने शून्य डालने हैं। तो आपको यह याद रखना है कि 1000 कितने अंकों वाला संख्या है, 4 अंकों वाला संख्या है। तो सबसे बड़े घर में 1 आएगा और बाकी छोटों घरों में शून्य आएगा। ऐसे आप याद रखने से कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। सिर्फ आपको घरों का नाम रखना है। ऐसे आप घर बना के ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको घरों के नाम और हर घर में कितने एक है याद रखेंगे। क्योंकि जब हम विस्तारित रूप में लिखते हैं, कोई भी संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं, हम उस संख्या अंक को जब जिस घर पे, यानी कि मैंने कहा था ना सेकंड के घर में अगर 3 है तो मैं 3 को 100 से गुना करूंगी, उसका स्थानीय मान निकालने के लिए मैं गुना करूंगी। और दूसरी बात, विस्तारित रूप में लिखने में हर जो संख्या है, एक संख्या है यानी कि 5 अंकों वाली संख्या है, तो हर घर के अंक को मैं विस्तारित रूप में लिखूंगी। तो यह जो जानकारी है, एक इकाई में कितने एक है, यह जानकारी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत आवश्यक है। अभी आप ये लिख लीजिए, मैं ये हटा दे रही हूँ ताकि हम संख्याएं के अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास जो आपके पुस्तक में दिया है उसको सॉल्व करते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं, प्रश्न का उत्तर निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास पूरा जो हमने सीखा था, ठीक है, जो भी हमने सीखा था उसके बेसिस पे, उसके आधारण पे हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी आपके पुस्तक निकालिए और आपका एक्सरसाइज निकालिए। चलिए साथ में करते हैं। बहुत मजेदार चीज होती है मैथ्स, यानी कि गणित बहुत मजेदार चीज होती है। आपको जब एक बार जो कॉन्सेप्ट है समझ आ जाए तो आप कितने भी अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं पहला जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो लिखती है। पहला एक्सरसाइज आपका, दी गई संख्याओं संख्याओं को गिन तारे गिन तारे पर दर्शाओ कहा गया है। दर्शाओ कहा गया है, तो इसमें क्या बोला है, जो संख्या आपको दी गई है उसको गिन तारे पर आपको प्रस्तुत करना है, दर्शाना है, गिन तारे पर। तो ये आप ध्यान दीजिए, जब आपसे पूछा गया संख्या तो क्या करना है, गिन तारे पर दर्शाना है, यानी कि प्रस्तुत करना है। गिन तारा क्या है, ऐसे होता है ना गिन तारा बच्चों, जब आपको अगर 4 अंकों वाली संख्या मिली तो आप 1, 2, 3, 4 लकीर निकालेंगे। ठीक है, अगर 5 अंकों वाली संख्या मिलेगी तो आप 5 लकीर निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो गिनतारा आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे चित्र बनाते हैं गिनतारे का। अभी आपका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 5 अंक दिए गए हैं। कितने अंक, 5, 1, 2, 3, 4, 5। कितने अंक दिए हैं, 5 अंक। 5 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ा घर कौन होता है, 10,000 होता है बच्चों। 10,000 ही सबसे बड़ा घर होता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने घर है, 5। तो मैं यहाँ 5 लकीर खींचूंगी, 1, 2, 3, 4, 5। और मैं कैसे करूंगी, यहाँ 2 है, 9 है, 7 है, 5 है और 4 है। ठीक है, तो गिनतारे पे क्या करूंगी, पहले मैंने 5 लकीर खींच लिए, हर लकीर के नीचे उसका घर लिख दिया, घर का नाम लिख दिया। ये पहला घर कहाँ से शुरू होता है, दाहिने तरफ से, और दाहिने तरफ से इकाई का घर शुरू होता है, यानी कि इकाई लिखेंगे, फिर दहाई लिखेंगे, फिर दहाई के बाद कौन आता है बताइए, आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे इकाई, दहाई, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 10,000। ठीक है बच्चों, तो आपको घरों का नाम यहाँ पे
छोटे फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और आपको अभी क्या करना है, इकाई के घर में कितने एक है, यहाँ पे दो है, तो कितने इकाई यहाँ पे है, दो है, तो एक और दो, मैंने दो बना दिया। ठीक है, अभी दहाई के घर में कितने दहाई है, नौ दहाई है, तो मैंने क्या किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ बना दिया। ठीक है बच्चों, नौ बना दिया। तो आप जब इसका जो ऐसे वृत्त बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि सही से आपने गिन लिया है। ठीक है, गलती करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, परीक्षा में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने गलती से कई सारे सर्कल वृत्त बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, अभी सेकंड के घर में कितने सेकंड है, 7 सेकंड है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक है, अभी उस प्रकार यहाँ भी देखिए कितना है, 5 है, तो एक, दो, तीन, चार, 5, 1000 है। हजार, 5 के घर पे, 1000 के घर पे कितने हजार है, 5000 है, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5000 है। और 10,000 के घर में कितने 10,000 है, कितने 10,000 है, देखिए यहाँ पे बनाती हूँ, एक, दो, तीन, चार, तो चार है, चार 10,000 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने देख लिया। अभी इसको जब मैं शब्दों में लिखूंगी, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, शब्दों में लिखते वक्त इसको कैसे लिखते हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखते हैं इसको। देखिए, जब हम शब्दों में लिखते हैं, आपको पहले नाम देना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और यह याद रखना है कि इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं, सैकड़ को अलग से, और हजार और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं। तो जब हम शब्दों में लिखते हैं, क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, पहले बड़े घर से शुरू करते हैं। चलो मैं बड़े घर में लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, दो है ना, 45, क्योंकि हम साथ में पढ़ते हैं ना, 45, 45,000, 45,000, सात, सेकंड के घर में जो है अकेले ही पढ़ते हैं, तो 792, 792, तो क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको शब्द में, 45,792 पढ़ेंगे। गिनतारा में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे प्रस्तुत करेंगे इसको, या इस माफिक करेंगे, इस तरह से करेंगे आप गिनतारा में प्रस्तुत। ठीक है बच्चों, गिनतारा में प्रस्तुत करते वक्त ऐसे आपको चित्र बनाना है, कितने कितने अंक है इस संख्या में आपको ध्यान देना है, घर का नाम यहाँ नीचे लिखना है, और एक घर में कितने इकाई है, इस घर पे कितने दहाई है, आपको ढूंढ निकालना है, ऐसे वृत्त बनाना है, सर्कल्स बनाना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आपको ये समझ में आ गया। अभी मैं आपको दूसरा जो प्रश्न है, यही इसमें यानी कि संख्या को गिनतारे पे दर्शक करते वक्त कैसे करते हैं, मैं वापस करके दिखाती हूँ। यहाँ पे यह है, ये हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यह है ख। ख में कौन सा, कितने अंक दिए देखते हैं, 4, 7, 4, 2, 8, 9, 7 दिए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर गिनतारा में प्रस्तुत करना है, पहले आप क्या करेंगे, गिनतारा का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 घर है, 6 अंक है, 6 अंकों के जो घर है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आप 6 अंकों के घर। यहाँ पे कौन सा घर है, यहाँ इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, और 10,000 के बाद कौन आता है, लाख आता है। तो आप क्या करेंगे, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, गिनतारे पे लिखते वक्त आपको देखना है, एक इस इकाई के घर पे कितने इकाई है, तो कितने इकाई यहाँ पे, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपने
सात चिन्ह बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितने बनाने हैं दहाई के घर पे? 9 दहाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है? अगले घर के घर बढ़ना है, सेकंड के घर पे। सेकंड के घर पे कितने सेकंड हैं? 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाना है बच्चों। उसके बाद हजार का घर आ रहा है। हजार के घर में कितने हजार है? यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 और 2 हजार। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे 10,000 के घर पे कितने 10,000 आ रहे हैं? 4 10,000। 4। ठीक है। तो क्या आप बोलते हैं? 4 10,000 थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10,000 को और हजार को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। क्या कैसे पढ़ते हैं? साथ में पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? आप 40 पढ़ेंगे ना? 40,000 है। ठीक है बच्चों। सात को जब बोलेंगे तो 40,000 बोलेंगे, ना कि 4 4 10,000 नहीं बोलेंगे। ठीक है। मैं आपको 4 10,000 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे 4 चिन्ह बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे लाख के घर पे कौन है? 7 है। कितने लाख है? 7 लाख है। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाख है। ऐसे आपको प्रस्तुत करना है गिनतारे पे। अगर यहाँ पे हजार के घर पे शून्य आ गया, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आप कुछ नहीं बनाएंगे। आपको यह चीज याद रखना है। अगर आपको यहाँ शून्य आ गया तो वहां पे कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों। आपको यह बात समझ में आ गई है ना बच्चों? वेरी गुड। अभी हम दूसरा जो प्रश्न है, मॉडल है, उस पे हम बनाने वाले हैं। आपको गिनतारा में कैसे संख्या को प्रस्तुत करना है आप लोगों को समझ आ गया है। बहुत अच्छा। अभी हम जाते हैं अगला जो आपका प्रश्न है उसके ओर। ठीक है। अभी जो आपका दूसरा प्रश्न जो है, खाली जगहों को भरना। खाली जगहों को भरो। खाली जगहों को भरो, ये है आपका। ऐसे आ रहा है, तो इसमें क्या है? खाली मैंने उसमें कुछ नहीं है। जगह पे जो जो लिखना है वो लिखे। ठीक है। जो आपका पहला जो प्रश्न है, जो आपका पहला जो है उसमें 2 8 6 और 5। 2 8 6 और 5 ये कितने अंकों वाली संख्या है? कितने अंकों वाली संख्या है बच्चों बताइए? 1 2 3 4, 4 अंकों वाली संख्या है। ठीक है बच्चों। और आपको पूछा गया है इसको भरने के लिए। यहाँ पे हजार लिखा है। फिर ये है आपका प्रश्न। इसका आप उत्तर कैसे देंगे? देखिए। तो क्या किया है उन्होंने? 4 अंकों वाली संख्या दिया है आपको, और इस माँ पे आपको प्रश्न दिया है और कहा गया है कि खाली जगहों को भरो। तो यह खाली जगह कहाँ है? यहाँ 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 4 खाली जगहें हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपको कहा जा रहा है कि इधर कितने इकाई है, इधर कितने दहाई है, इधर कितने सैकड़े, इधर कितना हजार है, वो आपको भरना है। जैसे आपने गिनतारे में प्रस्तुत किया ना, यहाँ पे आपको सिर्फ अंकों में प्रस्तुत करना है। ठीक है। तो आपको ये बहुत आसान है। पहले आपको जब ये अंक मिलता है, संख्या मिलता है, आपको पहले उनके ऊपर उनका घर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसके कहाँ से शुरू करेंगे? दाहिने तरफ से, आपके राइट हैंड से शुरू करेंगे। यहाँ पे इकाई, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़, और उसके बाद कौन आता है बच्चों? हजार। वेरी गुड। तो अभी क्या करना है? अभी हजार के घर पे कौन है? कितने हजार है पूछा गया है। देखो कौन है। यहाँ पे 2 है। 2 लिखेंगे।
अभी सेकंड के घर पे कौन है? यहाँ पे कौन है? 8 है, तो 8 लिखेंगे। अभी दहाई के घर पे कौन है? यहाँ पे कौन है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और इकाई के घर पे कौन है बच्चों? कौन है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यह है आपका पहला प्रश्न, खाली जगहों को भरो। तो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी इसका अगला जो प्रश्न है, ऐसा पूछा गया है, इसका भी उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए, ये 8, 4, 3, 6 और 2 दिया गया है आपको, और पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है ना सही प्रकार से? यहाँ देखिए बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे? हमें तो पता है, कितने भी अंकों वाली संख्या दी गई हो तो आपको पहला क्या करना है बताइए? पहले घरों का नाम लिखना है। पहले लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये लिखने के लिए आपको क्या जानना है? घरों का नाम जानना है, और कहाँ से शुरू करना है वो भी जानना है। ठीक है। अभी क्या पूछा गया है? यहाँ पे 8 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ पे 8 कहाँ लिखा है बच्चों? 10,000 के घर पे लिखा है ना, तो 8 क्या लिखना है यहाँ पे? 10,000। यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 में कौन किस घर पे है? 1000 के घर पे है। और यहाँ 3 किस घर पे है बच्चों? 3 कौन से घर पे है? देखिए, 3 सेकंड के घर पे है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। और 6 किसके घर पे है? दहाई के घर पे। तो दहाई को इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है बच्चों। और ये 2 है, ये किसके घर पे है बच्चों? इकाई के घर पे है। इकाई को इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। तो जो प्रश्न है, हमने लाल रंग में लिखा है, और जो उत्तर है नीले रंग में लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यह तो आपको बहुत आसान है, आसान तरीके से आप यह लिख सकते हैं। ठीक है। आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया है? अभी हम जा रहे हैं दूसरे मॉडल के पास, जैसे कि दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है स्थानीय मान के बारे में ही। तो अभी हम वह देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों? आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? मेरे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सब समझ में आता है आपको? वेरी गुड बच्चों। चलो, अभी बच्चों तीसरा प्रकार का तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है, अंकों में लिखो। तो अंकों में लिखो मतलब क्या है? देखो, आपका पहला प्रश्न ऐसा है, 6,430। तो 6,430। तो आपको क्या पता है सबसे बड़ा घर यहाँ पे कौन है? सबसे बड़ा घर कौन है बच्चों यहाँ पे? कहा कौन है बच्चों? यहाँ पे 1000 है सबसे बड़ा घर। और 1000 में क्या लिखा है? 6,000। 6 कितने अंकों वाला संख्या है? 1 अंक वाला है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि हमें यह ध्यान देना है कि 1000 से पहले 2 अंकों वाली संख्या के बारे में लिखा गया है कि 1 अंकों वाली संख्या। क्योंकि आपको तो पता है कि जब हम 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं। सही है ना बच्चों? तो यहाँ पे 6,000 लिखा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले यहाँ पे आप इकाई, दहाई, सैकड़ और हजार लिख दीजिए, ताकि आप थोड़ा भी गलती ना करें। ठीक है।
गलती से भी गलती ना हो जाए, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6,000, तो 1,000 के घर पे 6 है। और 400, 100 को हमेशा अलग से लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो कौन है यहाँ पे, 400 है। और 30, तो हमने क्या पढ़ा था, इकाई और दहाई को हमेशा हम साथ में लिखते हैं। तो 30 में कितने अंक है बच्चों, 2 अंक है, 3 और 0, 3 और 0 मिलके ही 30 बनता है। तो हमें क्या पड़ता है, समझ में आता है, दहाई के घर पे 3 है और इकाई के घर पे 0 है। ठीक है बच्चों, यह आपको ध्यान देना है ऐसे प्रश्न जब आते हैं। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 53,701। देखिए देखिए, जो मैंने कहा आपने ध्यान दिया होगा तो आप ये आसानी से करेंगे। तो मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा आपको देखना है कौन सा बड़ा घर है, यहाँ पे 1,000 है और 53 है। 53 में 1 अंक है कि 2 अंक है, 2 अंक है। 53 में 2 अंक है, तो यह इसमें 1,000 भी है और 10,000 भी है। तो सबसे बड़ा घर कौन है, यहाँ पे 10,000 है। तो 1,000, एकड़, दहाई और इकाई। तो आपने ये ध्यान नहीं दिया कि 1,000 से पहले 1 अंक वाली संख्या बोली गई है कि 2 अंक वाली संख्या बोली गई है, तो आप बिल्कुल गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 53,000 में कौन है, कितने हैं, 53, 5 और 3, 53,000 के घर पे लिख दिया। 700, तो 100 के घर पे कौन है, 7 है, तो ऐसे लिखेंगे। और दहाई और इकाई के घर पे कौन है, देखते हैं, 1 है। अभी 1 कितने अंकों वाली संख्या है, कितने अंकों वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है। तो यानी कि दहाई के घर पे कोई नहीं है, 0 है। दहाई के घर पे 0 लिखेंगे यहाँ पे, और इकाई के घर पे 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यह ध्यान देंगे कि 1,000 से पहले 1 अंक वाली संख्या बोली गई है कि 2 अंक वाली संख्या बोली गई, अगर आप ये ध्यान देंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। वैसे ही इकाई और दहाई के घर पे अगर हम ध्यान देंगे, यहाँ पे 30 2 अंक वाली संख्या है, तो मैंने यहाँ 3 और 0 लिखा है, 30। और यहाँ पे सिर्फ 1 अंक वाली संख्या है, तो 0 और 1 लिखा है बच्चों। तो यह आप ध्यान देंगे तो गलती नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यह आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार मैं और एक करके दिखाती हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उत्तर निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन अलग है। 8,013, 8,013। तो आपको क्या बोला गया था, आप पहले देखेंगे सबसे बड़ा घर कौन है, 1,000 है। 1,000 में 2 अंक वाली संख्या की 1 अंक वाली संख्या है, यहाँ पे 1 अंक वाली, 8 1 अंक वाली है। तो सबसे बड़ा घर यहाँ पे 1,000 है। 1,000 के बाद कौन आ रहा है, सेकंड और दहाई और इकाई। तो आप याद रख लीजिए, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8,000। यहाँ पे तो 100 ही नहीं है, 100 को हमने अगर शब्दों में नहीं लिखा है, उसका अर्थ क्या है, 100 के घर पे 0 है। और यहाँ पे 13 है, 13 कितने अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, दहाई के घर पे इसको और इकाई के घर पे इसको। तो आप ये सब ध्यान देंगे तो गलती ना कर बैठेंगे। अगर आपने घरों का नाम नहीं लिखा और आपने ऐसे ही देखा, तो आप क्या गलती कर सकते हैं ना, कौन सी गलती कर सकते हैं पता है, 8,013 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं सही से लिखूं, इकाई दहाई सेकंड, तो आपने क्या कर दिया, 813 लिख दिया, ना कि 8,013। तो यह गलती नहीं करनी है, यह गलत है। ठीक है, इसलिए आपको जब भी शब्द को अंक में लिखना है, जो आपको प्रस्तुत किया गया है, अंक में लिखना है। आपको पहले सबसे बड़ा घर ढूंढ निकालना है, और सबसे बड़े घर में 1 अंक है कि 2 अंक है देखना है, और फिर 1,000 और 10,000 है कि सिर्फ 1,000 है, आपको देखना है। पहले घरों का नाम लिख दीजिए, और फिर घरों के नाम के नीचे कौन से अंक है वो लिख दीजिए, तब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे बच्चों। तो ये आपके दिमाग में बिठा दीजिए। आप
थोड़ा समय लेके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले क्लास में और थोड़े प्रश्न के उत्तर हम ढूंढ निकालते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों। गणेश सर, प्लीज unmute Vigina ma'am and permit Okay. video.